ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने संधि लग्न के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आदरणीय दर्शकों, मेरे पिछले वीडियो में भी संधि लग्न के बारे में ही जानकारी प्रस्तुत की गई थी, लेकिन जानकारी बहुत बड़ी होने की वजह से उस वीडियो में आधी जानकारी प्रस्तुत करने के बाद उस वीडियो को रोक दिया गया था। उसकी बची हुई जानकारी आज की वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। आदरणीय भक्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि संधि लग्न कैसे बन जाता है, संधि लग्न किन स्थितियों में बन जाता है। जन्म तारीख वही होता है, जन्म का समय वही होता है, लेकिन पंचांग में भेद होने की वजह से संधि लग्न बन जाता है। पंचांग की बात किनारे करें, जन्म तारीख वही है, जन्म का समय वही है, लेकिन स्थान भेद अगर हुआ, अलग अलग स्थानों को सॉफ्टवेयर में यदि आप चुन लेते हैं तो भी संधि लग्न बन जाता है। आपके सामने प्रस्तुत है कुछ ऐसी कुंडलियां जो जन्म तारीख एक है, जन्म का समय एक है, लेकिन स्थान में परिवर्तन होने की वजह से संधि लग्न बन गया है। आप यह देख रहे हैं अयोध्या की कुंडली, यह बनारस की कुंडली, यह प्रयागराज की कुंडली और यह गया की कुंडली। इन चारों कुंडलियों को यदि आप देखें तो जन्म तारीख एक जैसा है, जन्म का समय भी एक जैसा है, लेकिन जन्म का स्थान परिवर्तन होने से संधि लग्न बन गया। लेकिन यहीं पर यदि पंचांग से कुंडली बनाई जाए तो इन चारों स्थानों पर काशी द्वारा प्रकाशित ऋषिकेश अथवा महावीर पंचांग ही जाता है। तो चारों जगह एक जैसी कुंडलियां बनेंगी, लेकिन सॉफ्टवेयर से बनाएंगे तो अलग अलग कुंडलियां बन जाएंगी। महावीर पंचांग से बनाएंगे तो अलग कुंडली, ऋषिकेश पंचांग से बनाएंगे तो अलग कुंडली। यही सब संधि लग्न होता है। लेकिन यहां पर असमंजस की स्थिति तब बनती है जब किसी जातक के सामने दो कुंडलियां रख दी जाएं, एक ऋषिकेश से बना दिया जाए, एक महावीर पंचांग से बना दिया जाए। उदाहरण में हमने लिया था 5 जून 2022 दिन में अर्थात प्रातःकाल 10:24। यहां पर ऋषिकेश पंचांग में अलग और महावीर पंचांग में अलग कुंडली बन रही थी। अब यहां पर इसी तारीख इसी समय वाले जातक के लिए यदि एक महावीर पंचांग से कुंडली बना दी जाए, एक ऋषिकेश पंचांग से कुंडली बना दी जाए, तो दोनों कुंडलियां अलग अलग हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में वह जातक भ्रमित हो जाता है कि किस कुंडली को माने। इसी समय पर एक कर्क लग्न की कुंडली बनी है, एक सिंह लग्न की कुंडली बनी है। अब वह जातक असमंजस में आ गया कि हम कर्क लग्न को माने कि सिंह लग्न को माने। आज यही भ्रम आपका दूर होने वाला है। इस बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए हम आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस उदाहरण के बाद आपके दिमाग से सारा भ्रम उतर जाएगा और आपको यह निश्चित रूप से जानकारी हो जाएगी कि कौन सा लग्न आपका लग्न है, आप किस लग्न को मान करके चलेंगे। संधि लग्न वह स्थिति होती है जब कोई लग्न एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठ करके जा रहा है। एक लग्न समाप्त हो रहा है, दूसरा लग्न प्रारंभ हो रहा है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी स्कूल के हेडमास्टर हैं, किसी एक गांव के स्कूल से स्थानांतरित होकर किसी दूसरे गांव के स्कूल में जा रहे हैं। तो पहले वाले गांव से वे कार्य मुक्त हो रहे हैं, दूसरे गांव वाले स्कूल में जाकर के वे कार्यभार संभालने वाले हैं। ऐसी स्थिति में उनका दिमाग विचलित होता है। एक जगह वह सोचते हैं कि इसको छोड़ रहे हैं, दूसरी जगह उनके दिमाग में रहता है कि वहां जाएंगे तो ऐसा करेंगे, वहां जाएंगे तो वैसा करेंगे, वहां के स्टाफ को ऐसा समझाएंगे, वैसा समझाएंगे। ये सारी बातें उनके दिमाग में घूमती रहती हैं। तो यहां पर क्या होता है, जब पहले वाले स्थान पर वे बैठे रहते हैं तो इधर की बातें भूल चुके होते हैं, क्योंकि आगामी उनको दिखाई देता है कि हम जाएंगे इस स्कूल से उस स्कूल, इस विद्यालय से उस विद्यालय जाएंगे तो वहां का माहौल क्या होगा। हम जब वहां पर जाएंगे तो हमारे स्वागत में गुलदस्ते लाए जाएंगे, मिठाई लाई जाएगी, ऐसी वैसी तमाम बातें उनके दिमाग में आती है।
यहां से हम जाएंगे तो वहां के स्टाफ को ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, तरह तरह की बातें उनके दिमाग में आती रहती हैं। जब यहां से कार्य मुक्त हो गए, वहां ज्वाइन करने जा रहे हैं, तब तक उनके दिमाग में यही बात घूमती रहती है, उत्सुकता बनी रहती है कि यहां जाकर के ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। लेकिन होता क्या है, जब उस विद्यालय में वे पहुंच जाते हैं तो क्या वे जो रास्ते में सोच रहे थे या पुराने विद्यालय में बैठे बैठे जो उस नए विद्यालय के बारे में सोच रहे थे, वे सारी बातें लागू होती हैं? नहीं होती हैं। ये सारी बातें वहां पर वस्तु स्थिति के अनुसार पर लागू होती हैं। प्रेजेंट में जो दिखाई देता है, वर्तमान में जो दिखाई देता है, वर्तमान में जो परिस्थितियां सामने आती हैं, वही सब लागू होने लगती हैं। यहां से तो सोच के गए थे कि वहां पर जो भी टीचर होंगे, जो भी शिक्षक होंगे, हमें गुलदस्ता देकर के स्वागत करेंगे। वहां पहुंचे तो एक टीचर इधर घूम रहा है, दूसरा टीचर उधर घूम रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, स्वागत करने वाला कोई नहीं, पहचान भी कोई नहीं रहा है, स्वागत की तो बात ही दूर है। तो यहां पर क्या हुआ, वहां जाके बताना पड़ा कि भैया हम नए हेडमास्टर आए हैं, ज्वाइन करना है। अब वहां पर सारे लोग नए हेडमास्टर को देख करके घबराने लगे, स्वागत तो हुआ ही नहीं, तो आपकी पुरानी बातें तो काम नहीं आई, नई बातें काम आई। जहां आप पहुंच गए वहां पर वस्तु स्थिति में जो बातें हैं, जो परिस्थितियां हैं, वही काम आई। तो यहां पर भी वही बात हो रही है, पुरानी लग्न काम आने वाली नहीं है। जो नया लग्न मिल रहा है उसको आप अपना लग्न मानिए और उसी के आधार पर आगे बढ़ते जाइए। संधि लग्न में उपाय क्या अपनाएं? जब भी किसी जातक की कुंडली विश्लेषित की जाती है, किसी के कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, तो उस कुंडली में आने वाली समस्याओं के अनुरूप कुछ उपाय बताए जाते हैं, कुछ सुझाव दिए जाते हैं, कुछ उपचार कराए जाते हैं। जैसे कि रत्न, रुद्राक्ष, बीज मंत्र, पूजा पाठ, स्तोत्र पाठ, इस तरह की अनेक गतिविधियां कराई जाती हैं, अनेक उपाय कराए जाते हैं। लेकिन क्या सभी उपाय संधि लग्न वालों को अपनाने चाहिए? नहीं अपनाने चाहिए। यदि हम रत्न की बात करें तो संधि लग्न वालों को कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यदि हम आपके सामने बात रख रहे हैं कि 5 जून 2022 दिन के 10:24 यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ है, 10:24 बता दिया गया है, लेकिन यदि नर्स नोट करने में गलती कर गई है, 10:20 है, या आप ही बताने में गलती कर रहे हैं, फिर तो कहानी गलत हो गई ना। तो यह संधि वाला लग्न जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि रत्न, यदि गलत रत्न आप धारण कर लिए तो हानिकारक भी होता है, उसका साइड इफेक्ट भी होता है। दूसरे उपचार के रूप में लिया जाता है रुद्राक्ष धारण। रुद्राक्ष प्रत्येक स्थितियों में सकारात्मक परिणाम ही देता है, इसलिए आप रुद्राक्ष बेझिझक होकर के धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष से कभी कोई हानि नहीं होती है, सदैव लाभ ही प्राप्त होता है। तीसरे उपाय के रूप में बीज मंत्र। बीज मंत्र कभी भी हानिकारक नहीं होते हैं। आप चाहे 9 के 9 ग्रहों के बीज मंत्र जाप करते रहिए, आपको लाभ ही मिलेगा। जो अच्छे ग्रह हैं उनकी शुभता बढ़ती जाएगी, जो खराब ग्रह हैं उनकी अशुभता घटती जाएगी। बीज मंत्र के जाप से कभी भी हानि नहीं होती है, इसलिए आप सदैव प्रत्येक स्थिति में ग्रहों के बीज मंत्र का जाप कीजिए। दान नहीं करना चाहिए। दान उन ग्रहों का किया जाता है जो आपके लिए हानिकारक हैं। लेकिन कभी कभी स्थिति यह होती है कि समय का फेरबदल हुआ, आने वाला लग्न थोड़ी दूर है, आपका पिछले लग्न में ही जन्म हुआ है, और आप आने वाले लग्न को मान करके उसमें जो खराब ग्रह हैं उनका दान करने लगे। लेकिन पता चला कि आपका पिछला लग्न है। यदि टाइम का हेरफेर हुआ, 10 मिनट 5 मिनट का हेरफेर हो गया है, आप ज्योतिष आचार्य को बताने में गलती कर गए हैं, तो हेरफेर हो सकता है। ऐसी स्थिति में दान करने से हानि भी हो सकता है, इसलिए आप दान ना करें। पूजा पाठ कभी भी हानिकारक नहीं होती है। आप सदैव पूजा करते रहिए, हम भी करते हैं, आप भी कीजिए। भगवान का नाम लेना सदैव शुभ फलदायक होता है, भगवान का स्मरण करना सदैव शुभ फलदायक होता है। इसी तरह से स्तोत्र पाठ भी सदैव लाभदायक होता है, कभी भी हानिकारक नहीं होता है। तो उपाय के रूप में आप रत्न एवं दान को किनारे कर दीजिए। रुद्राक्ष, बीज मंत्र, पूजा पाठ एवं स्तोत्र पाठ को सदैव अपना करके चलिए।
इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने संधि लग्न की बची हुई जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, लाभदायक होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि संधि लग्न से कई लोग पीड़ित हैं। कई लोग नहीं, पूरे विश्व की बात करें तो 56 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं। आप इस वीडियो को उन तक अवश्य पहुंचाइए, जिससे कि इस वीडियो से वे भी यह जान सकें कि किस लग्नों को वे अपना सकते हैं और क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।